जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी अनिल नाम के एक आदमी की है। ये कहानी 2007 की है, जब अनिल अपने एक दोस्त की शादी में दिल्ली गया हुआ था। दरअसल वहाँ पर उसके ऑफिस के सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे। उन सब ने रात को पार्टी की, ड्रिंक किया। उसके बाद उन्हें पार्टी करते करते रात के करीब 2 बज चुके थे। तब अनिल अपने बाकी सभी दोस्तों से कहता है कि अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं घर चला जाता हूँ। कल मेरी छुट्टी भी है और यहाँ पर भी सारा काम पूरा हो चुका है। उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं कि नहीं, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन अनिल उन सबको मना करता है कि अरे नहीं, बस थोड़ा सा सफ़र है, उसके बाद मैं घर पहुंचकर आराम से, कल सुबह वैसे भी मेरी छुट्टी है। जब वो लोग उस अनिल को काफ़ी फोर्स करते हैं, तब भी जब अनिल नहीं मानता, तो वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, तुम चले जाओ लेकिन ध्यान से जाना। जब अनिल वहाँ से जा रहा होता है, तभी उन्हीं की दोस्त में एक लड़की भी होती है जो अनिल से कहती है कि तुम अगर घर जा ही रहे हो तो रास्ते में मुझे भी ड्रॉप कर देना। तो अनिल इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। वो और वो लड़की दोनों साथ में उस लड़की के घर तक जाते हैं। जब अनिल उस लड़की को उसके घर पर ड्रॉप करता है, तो वो लड़की उससे कहती है कि अब रात बहुत हो चुकी है, तुम एक काम करो, मेरे ही घर पर रुक जाओ। मेरा एक अलग से गेस्ट रूम भी है, वहाँ तुम आराम से सो जाना। लेकिन अनिल उस लड़की को मना कर कर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दरअसल अनिल जिस रास्ते से अपने घर जा रहा था, वो रास्ता जंगल की ओर से होते हुए गुजरता था। वो रास्ता पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ था और उसकी दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। उस रास्ते पर ना कोई आदमी था और ना कोई परिंदा। पूरा रास्ता सिर्फ सुनसानियत से घिरा हुआ था। जब अनिल उस रास्ते पे जा रहा था, तो उस रास्ते पे उसे एक रेड लाइट दिखाई देती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी को उस रेड लाइट पर रोक लेता है। जब अनिल अपनी गाड़ी उस रेड लाइट पर रोकता है, तो उसी जंगल में से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आता है। वो बूढ़ा आदमी अनिल की गाड़ी को हाथ देता है और अनिल अपनी गाड़ी रोक कर उसके शीशे नीचे करके उस आदमी से पूछने भी लगता है कि बताइए अंकल, आपको कोई मदद चाहिए क्या। अक्सर ऐसा हम लोग नहीं करते, लेकिन उस वक्त अनिल ने थोड़ा ड्रंक किया हुआ था और इसी कारण वो इतने होशोवाज में भी नहीं था कि वो इन चीज़ों के बारे में इतना सोचे कि रात हो रही है, मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए या नहीं। वो अपनी गाड़ी के शीशे नीचे करके उस आदमी से पूछता है। तो वो आदमी उससे कहता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, तुम मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो। अनिल इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और वो अपनी गाड़ी के दरवाजे खोल देता है। वो आदमी जब अनिल की गाड़ी में आकर बैठता है, तो अनिल को एक बहुत ही अजीब सी ठंडी हवा अपनी ओर आती हुई महसूस होती है। अनिल को ऐसा लगता है जैसे कोई हवा का झोंका उसकी गाड़ी के अंदर आया हो। अनिल की गाड़ी के हीटर्स ऑन थे, लेकिन फिर भी वो ठंड उसके बदन से उतर नहीं रही थी। अनिल अपनी गाड़ी चालू करता है। वो थोड़ी आगे जा ही रहा होता है कि इतने में वो आदमी अनिल से कहता है कि गाने बंद कर दो। अनिल सोचता है कि ये गाड़ी भी मेरी है और मैं उल्टा तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आदमी मुझसे गाने बंद करने को कह रहा है। लेकिन वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इस कारण अनिल उससे बहस नहीं करना चाहता था। अनिल अपनी गाड़ी के गाने बंद कर लेता है। फिर थोड़े आगे जाके अनिल को वॉशरूम जाना होता है। वो अपनी गाड़ी को साइड में रोकता है और उस आदमी से कहता है कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं ज़रा साइड में वॉशरूम करके आता हूँ। अनिल जैसे ही गाड़ी से उतरता है, उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है, इस कारण वो एक सिगरेट जला लेता है। अनिल जैसे ही एक सिगरेट जलाता है, वो आदमी तुरंत उसकी गाड़ी से उतर जाता है। अनिल उससे पूछता है कि क्या हुआ अंकल, आपको भी वॉशरूम जाना है। वो आदमी उससे मना करता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम चले जाओ। अनिल वॉशरूम करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से भी खड़ा हुआ उस आदमी को देख रहा होता है। वो कहता है कि काफ़ी ठंड हो रही है, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता। अनिल वॉशरूम करके जब उसके पास आता है, उस वक्त भी अनिल के हाथों में सिगरेट जल रही थी। वो जैसे ही उस आदमी के पास आता है, वो आदमी अनिल से कई कदम दूर होने लगता है। वो आदमी अनिल को वहाँ से जाने को कह रहा था कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने घर खुद चला जाऊँगा। अनिल कहता है कि नहीं अंकल, ये पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ आप कहाँ जाएंगे। मैंने आपको घर छोड़ने की बात कही है, तो मैं आपको घर ज़रूर छोड़ूंगा। वो आदमी कहता है कि नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। अनिल को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो फिर भी उसे अपने साथ चलने के लिए फ़ोर्स करता है। जब अनिल के ज़्यादा फ़ोर्स करने पर, तो वो आदमी उससे बहुत ही अजीब सी आवाज़ में एक चीज़ कहता है। वो कहता है कि मेरा घर आ चुका है, और वो ये बात एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहता है। जब अनिल के कई बार कहने पर भी वो आदमी नहीं मानता, तो अनिल अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है।
लेकिन अब भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इतने रात के समय में ऐसे जंगल में उस बूढ़े आदमी को यहाँ छोड़ना ठीक है या नहीं। वो सोचता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो सोच ही रहा होता है कि वो उस बूढ़े आदमी को वापस अपनी गाड़ी में बैठा लेगा। ये सोच कर वो गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि वो इतने में गाड़ी के साइड वाले शीशे में उस आदमी को देखता है। वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसी पेड़ की ओर देख रहा है और उस आदमी के पैर उल्टे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये देख कर अनिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल बौखला जाता है। वो उस आदमी की तरफ से अपनी नज़रें नहीं हटा पाता और इतने में वो आदमी बरगद से पेड़ की ओर से अपनी नज़र हटाकर अनिल की तरफ अपनी नज़रें करता है और वो एक बहुत ही शैतानी सी हंसी हंसते हुए अनिल को देखता है। अनिल मानो अब किसी शौक में जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो डर के मारे तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो सीधा अपने घर की ओर गाड़ी को तेज़ी से भगाने लगता है। वो उससे जब तक उसका घर नहीं आ जाता तब तक वो अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। और घर पहुंचने पर जो ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताता है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। सब कह रहे थे कि ये ज़रूर तुम्हारा कोई वहम होगा, तुमने इतनी ड्रिंक कर रखी है, ज़रूर ये सब तुमने इल्यूज़न करा होगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अनिल को सब कुछ साफ साफ याद था। उसे मालूम था कि कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो एक कल्पना नहीं थी, वो सच में अनिल के साथ घटा था। और उस रात के बाद से कभी भी अनिल उस सड़क से नहीं गुजरा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उस रात जो कुछ भी हुआ वो अनिल की इल्यूज़न थी, ये सच में उसे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।